तो अब 40 नंबर सूत्र पे जाते हैं। वहां तक ये जो बता रहे, ना तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदि भी स्यात् त्रिभिर्गुणैः। अर्थात पृथ्वी में, स्वर्ग में, देवताओं में, कहीं भी कोई भी प्राणी, कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से रहित है। आयाम, इसीलिए देवी के प्रणाम में क्या बोला जाता है? 3 गुण की गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशनम, जो भी सृष्टि हुआ है, ये देखो बढ़िया से, मैं हूं, ये थॉट अभी समय में सृजन हुआ है, लेकिन जो आप हो वो समय में सृजन नहीं हुआ है। तो जिस थॉट को आप मैं हूं बोल रहे हो, वो अभी आया है, वो जाएगा। सहजता में मैं हूं का भाव नहीं है। बस अटेंशन को आप बिखराव ना हो इसलिए मैं हूं बोलते हो। इट इज हेल्पफुल कि मैं ही सत्य हूं, मेरे ऊपर सब कुछ आधारित है, नहीं तो सब बिखर जाएगा ऐसे। ये तो सही बात है, ठीक है। लेकिन ये जो थॉट मैं हूं है, ये भाव जो मैं हूं है, भाव भी ले लो, भाव मैं हूं है, यही महामाया जगदम्बा है। उसके हाथ में सृष्टि स्थिति विनाश है। अभी मैं हूं आ गया है ना। इवन आप सत्व गुण में ये बोलते हो कि मैं बस हूं, तो आप बस हो ना, इस बस शब्द में और कुछ नहीं है, इसका एक गंध है, बस ये महामाया है। बस अगर यहां पर रुक गए ना, तो आपको बिखराव नहीं आया, आप प्रकृति में उलझ नहीं गए, नाम में, रूपों में, देह में उलझ नहीं गए, ठीक है। बट यही दरवाजा है, दरवाजा से हवा भी आती है, दरवाजा से धूप भी आता है, और दरवाजा से तूफान भी आते हैं, लेकिन वो दरवाजा है, ठीक है। तो पहले तो इसमें रहो, यहां पे खड़े रहो, एटलीस्ट दरवाजे पे खड़े रहो, बाहर मत चले जाओ। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दरवाजा को ही पकड़ लो आप और बोलते रहो मैं हूं, मैं हूं, मैं बस हूं। ये बोलते रहे आप तो बस इसमें फंस गए। अभी ये विचार घूमते रहेंगे, ये महामाया का स्टेट है। आपको क्या लगे? ईश्वरत्व है ये, जो अपने होने पे, अपने होने के भाव पे है, वो मन को संक्षिप्त कर लिया है। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ राम को बोलते हैं मन को कम करो, उसने मन को कम कर लिया, वो जगदम्बा प्रकृति के स्टेट में आ गई। वाक्य में इसको परा बोला जाता है, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, ठीक है। परा है महामाया, लेकिन वो पर है, पुरुष से अलग है, पहला अलगाव है। वो स्टेट बता नहीं सकते आप शब्दों में, उसको पॉइंट बस कर सकते हो। गुरु उसको पॉइंट कर देता है। जो गुरु का जो पॉइंटर है वो महामाया के एरिया तक है, इसीलिए गुरु भी नहीं जा सकता उसके आगे। उसके आगे ना गुरु शिष्य का द्वैत नहीं रहेगा, बात नहीं कर सकते। आप ही नहीं हो तो कौन शिष्य, शिष्य नहीं है तो कौन गुरु, ये सब तो भाव है, ठीक है। तो ये सब गुणों में है, जितने सारे है, देवता, पृथ्वी, मर्त्य, जो भी बोलो, सब कुछ बोलो आप, सबको जिस्टा पड़े सब कुछ बोलोगे नहीं, सब कुछ 3 गुणों में है। तो लग रहा है जैसे कि मैं 3 गुणों में नहीं हूं, जो 3 गुणों का दृष्टा है वो भी 3 गुण सत्व गुण में दिखाई देता है। सत्व गुण जो है वो ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर को लगता है आई एम नॉट द ऑब्जर्व्ड थिंग, but it is snatching its own identity from that observed being. मैं ये हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं भोक्ता हूं, नहीं, मैं साक्षी हूं। ये हूं के पहले जो एक नाम और रूप, ये कहां से आपको मिल रहा है? कंपैरिजन में ही आप बार बार इसको लेके आ सकते हो, और कंपैरिजन के लिए द्वैत जरूरी है। आप द्वैत में फंसे नहीं हो, लेकिन आप हो द्वैत में ही, लेकिन आपका होना ये द्वैत में नहीं है। यहां तक विज्ञानमय कोश बुद्धि का एरिया है, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहां तक पहुंच जाएगा,
कोई आध्यात्मिकता मुक्ति का, ये भी याद रखो, कोई मुक्ति का कोई प्रेमी है, आत्मनिष्ठ नहीं चाहिए इसको समझने के लिए। मैं इसको साइंटिस्ट को भी समझा सकता हूँ। ये इसके बाद आध्यात्मिक जर्नी शुरू होती है, उसके पहले नहीं। अभी तो आपका प्रेम का बात है कि आप आपके होने के साथ कितना हो, उसमें कितना नहा रहे हो, कितना सने हो, उसके साथ कितने प्यार से हो। ये बहुत रुखी है, विचार इसलिए बहुत रुखे होते हैं कि मैं हूं, बढ़िया बात है, लेकिन ये जो मैं हूं है, ये मैं हूं को भोग रहा है। जब ये बन ही जाएगा, ये पराभक्ति है। तब मैं बोलता हूं, जो इसके अंदर प्यार से बैठ गया, अभी मुझे समझाने का कुछ जरूरत नहीं, मैं समझ जाऊंगा। जब मैं आपको बोलता हूं ना कि अगर आंखों आप में देख लूंगा मैं, ये इंटेलेक्ट तक जीव भाव है, ये इंटेलेक्ट तक, महामाया तक माया का ही राज्य है। महामाया सत्वगुण है, उससे भी परे है। पश्यंती पहली है परा, उसके बाद पश्यंती माने पश्य माने देखना, ठीक है, ऑब्जर्वर, साक्षी, सत्वगुण, ठीक है। मध्यमा माइंड, ठीक है। रजोगुण बैखरी बिखराव, तमोगुण, ठीक है। ये 3 गुण से आगे है परा, लेकिन फिर भी वो परमात्मा के घर का द्वार है, ठीक है। यहां तक लोग टच मिलता है, फ्री सैंपल मिलते हैं, सबको पहुंच जाता है। कोई इंटेलेक्चुअल आदमी भी यहां तक पहुंच सकता है, लेकिन इसके आगे सिर्फ कोई भक्त, कोई प्रेमी ही जा सकता है। इसके आगे कोई नहीं जा सकता। मतलब खुद को स्वाहा करने का कैपेसिटी, इसके बाद तो मैं परमात्मा हूं, इसका भी स्वाहा है। मैं जीव नहीं हूं, ठीक है, मैं साक्षी हूं, मैं परमात्मा हूं, उसका भी स्वाहा है। मतलब एक बड़ा सा हवन कुंड है, वो जल रहा है, दूर से वैखरी देख रहे हो कि कितना धुआं है, कितना कुछ रंग रूप देखने को मिलेगा ना। बीच में चले गए ना, थोड़ा थोड़ा भाप आपको आ रहा है, थोड़ा गर्मी फील हो रहा है, सामने आ रहा है ना, ये मन है, विचारों में उलझा हुआ है, बढ़िया है, ये ऐसा सब कुछ रियलिस्टिक लग रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। सामने बिल्कुल चले गए, ठीक है, तो बिल्कुल आप विटनेस की तरह देख रहे हो, ठीक है, पुरोहित के स्टेज पे हो, ठीक है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा ये घुमाता हूँ, स्क्रीन घुमाता हूँ, ये जो आप हो ना, आप एक लकड़ी हो, ठीक है ना, एकदम हवन कुंड के आखिर में खड़े हो गए, कितना बढ़िया आग है, मेरे में भी अग्नि तत्व है, वुड, ठीक है ना, ये परा है। कौन कूद सकता है उसमें? वही आग बन सकता है। अब तक आग देखा, आग सुना, आग भापा, आग ही हूं मैं, अग्नि तत्व भी मैं ही हूं, ये भी बोल दिया कृष्ण ने, गीता बोल दिया, लेकिन वो भी बचकानी है। कौन कूद सकता है? कोई साहसी ही होगा जो खुद को डिलीट करने के लिए रेडी है। ये जो आप बता रही हो ना कि सब कुछ कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा का दृष्टा कुछ होने को और स्वयं को कुछ से अलग होने को भोग रहा है, ये आखिरी है। इसके बाद इसलिए बता रहे हो, इसके आगे नहीं जा रहा है। इसके आगे जाने के लिए तो कुछ अलग ही बिरला चाहिए। इंडिविजुअल सेंस भी रहती है कि मैं अलग, बहुत मैं तो ये देखता हूँ कि लोग आखिर तक सदगुरु के पास भी जाते हैं, ये आखिरी भूख के चले आते हैं। उसके बाद बढ़िया लग रहा है सबको, अब रिव्यू है, सबको रिव्यू कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। पहले कितना भार था, अभी निर्भार है, बढ़िया लग रहा है। सब लगने में बहुत रुचि है सबको। अगर ये ना लगे तो अध्यात्म भी छोड़ दे, इतना तो लगना चाहिए ही। रामकृष्ण का कोई पूछ रहा है कि ये तो अच्छा तो लगता है, कि एकदम बढ़िया आंसर देते हैं। वो बोलते हैं उतना अच्छा लगता है, क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा?
मतलब वो अच्छा लगने से बंधे नहीं हुए हैं। अच्छा लग रहा है, क्या करे। लोग इसके मारे घूमते रहते हैं, शांति थोड़ा मिल जाए, मैं परमात्मा हूं, मैं निश्चिंत हूं। कितने शब्द, कितने खुद को जितने टैग लगाते हैं ना, पहले लगाते थे कि मैं जीव हूं, मेरे पास पैसा है, अभी लगाते हैं मैं जीव नहीं हूं, और एक टैग मैं परमात्मा हूं। अरे मैं तो पहले से ही ऐसा हूं, मैं तो वैसे ही हूं। सब एक करके लगाते हैं, लेकिन अटेंशन किधर है? हो सकता है अटेंशन टैग नहीं है। टैग नहीं हो तो ज्यादा देर खुद को पकड़ ना पाते। तो रामकृष्ण बोलते हैं थोड़ा अच्छा लगता है तो क्या किया जाए, अभी इसे अच्छे लगने पे एक कुछ है, अरे दिखता है तो क्या किया जाए। इसको ही मैं बोलता हूँ लीव इट कंक्लूजन लेसली, डोंट हैव अ कंक्लूजन। ठीक है, बुद्धि और जीवत्व वो चाहता है कंक्लूड करो इसको, निश्चित पद है, और गुरु का काम है उसको तोड़ देना। नहीं, निश्चित पद आपको पता है तो निश्चित नहीं है। तो इस दुनिया में जो भी है जो इन तीन गुणों से रहित है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हूं भी नहीं है। ये सेम चीज आप अगर आई एम दैट बुक पे जाओगे, समाज को बहुत इसी दिल पे, बस इसी बिंदु पे कितने सारे लोग पूछते हैं। आप माइन्यूटली अगर पढ़ोगे, कितने सारे सीकर आके यहाँ पर पूछते हैं, और निसर्तमा सेम बात बताते हैं जैसा मैं बता रहा हूँ। उनके शब्द कुछ अलग होंगे, अलग अलग समय पे अलग अलग बता रहे हैं, भाव एक ही है। तो बताते हैं, उसके बाद क्या होता है पता है? सीकर पूछता है इज देयर एनी रीइंकार्नेशन? क्या योगी को पता होता है कि उसके बाद उनका फिर से कौन सा जन्म हुआ था? कुछ भी पूछ लेंगे इसके बाद, आप देखो बढ़िया से, क्योंकि इसके बाद लकड़ी को हवन कुंड में कूदना है। कूदने का कोई साहस नहीं करेगा। अभी सुनो, जब अध्यात्म में कूदना, संसार को त्यागना, सब कहाँ पड़ा हुआ है? सब बात ही नहीं है कुछ। यहाँ का त्याग भोग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बात ही नहीं है, वो सब बहुत पीछे छूट चुका है। तो कहाँ बचे, कहाँ? कुछ नहीं है, ये बोलने के लिए भी नहीं है। अब क्या करें? तो वो कोई शिकारी भी बोलता है तो मैं क्या करूं, अब क्या करें? तब महाराज बताते हैं यू आर एडिक्टेड टू डूइंग, आपको कुछ करना है। तब ओशो आके खुजली करते हैं, बोले ध्यान की विधियां देते हैं, ये करो वो करो, सांसों पे फोकस करो। भगवान बुद्ध ने वही बोला, सांसों पे फोकस करो। ये आपने ये क्यों बोला? जब तक जिएगा अब मुझे परेशान नहीं करेगा, फोकस करता रहेगा।